तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो इस कंपनी का हालिया परफॉर्मेंस थोड़ा सा वॉलेटाइल वाला देखने को मिला है। बीच में कंपनी में गिरावट हुई थी क्योंकि Q1 के जो नंबर्स थे वो कंपनी के उतने ज़्यादा इंप्रेसिव मार्केट को लगे नहीं थे, और उसके बाद कुछ रिकवरी हमें ज़रूर विटनेस करने को मिला था। स्टिल ये कंपनी 52 वीक हाई से 8.77% हमें नीचे दिख रही है। और हाल ही में इस कंपनी को लेकर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है। सिर्फ इस कंपनी को लेकर ही नहीं, बाकी जो FMEG कंपनीज़ हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में जो कंपनीज़ काम करती हैं, उसको लेकर ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है मॉर्गन स्टैनली का। इसमें हाईलाइट किया गया है कि मॉर्गन स्टैनली बता रही है कि 20% CAGR से अर्निंग्स ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है 2026 से लेकर 2029 के फाइनेंशियल ईयर तक FMEG मार्केट लीडर्स में। अब इसमें मार्केट लीडर्स की बात हो रही है तो कौन मार्केट लीडर है? तो सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो हैवेल्स है। हैवेल्स का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 40% हम रफली FMEG सेगमेंट से आते हुए देखते हैं। और पॉलीकैब इंडिया केबल्स एंड वायर सेगमेंट में डोमिनेट करती है। 26 से 27% का मार्केट शेयर वहाँ पर ये कंपनी लेकर बैठी है। और FMEG मार्केट में इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, बट टोटल रेवेन्यू का 8 से 10% वो सेगमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है। और पॉलीकैब इंडिया आने वाले कल में FMEG मार्केट में अपने मार्केट शेयर को एक्सपैंड करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने कैपेक्स और इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दे रही है, ताकि हैवेल्स इंडिया जैसी ग्रोथ उनको मिल सके जो पिछले 20 सालों में हैवेल्स इंडिया में हमने देखा है। अब देखो FMEG मार्केट में अच्छी ग्रोथ क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, यानी कि स्विचेस की, फ़ैन की। ये सारी चीज़ें FMEG का पार्ट होती हैं। और ये सारी चीज़ें का जो सेल है वो इतना ज़्यादा है जितना सेल हमें केबल्स एंड वायर के रेगुलर बेसिस पे देखने को नहीं मिलते हैं। तो इस वजह से हैवेल्स यहाँ जो मार्केट शेयर सबसे बड़ा लेकर बैठी है, और इसमें पॉलीकैब इंडिया भी जो मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यही सबसे बड़ी पॉइंट रहेगी पॉलीकैब इंडिया के आने वाले कल के ग्रोथ को लेकर। और इस चीज़ को लेकर मॉर्गन स्टैनली ने एक अच्छी ग्रोथ कन्विक्शन बताई है पॉलीकैब इंडिया को लेकर और FMEG मार्केट लीडर को लेकर। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंपनी लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, BSE जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के टेक्निकल्स प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किए जाते हैं, जिसको चेकआउट कर आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट इन कंपनी से किया जा सकता है। और साथ में सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स एंड रिसर्च वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड दोस्तों एक ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिस वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहती हुई दिखेगी। और वो न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या? तो न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है रिलायंस और रोल्स रॉयस के बीच में एक पार्टनरशिप को लेकर। किस चीज़ के पार्टनरशिप भाई? AMCA यानी कि एडवांस मिलिट्री कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जब हम बात करते हैं, उसके जो फाइटर जेट इंजन्स हैं वो इंडिया बनाती नहीं है, बट उसके डेवलपमेंट के लिए इन दो कंपनी ने पार्टनरशिप किया है इंडिया में इस इंजन्स को बनाने के लिए, जो कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और मेंशन किया गया है कि कंपनीज ने बताया है दे विल एक्सप्लोर setting up dedicated aerospace gas turbine complex in India that would serve as a center for power and propulsion technologies। अब इसमें रोल्स रॉयस जैसा बड़ा प्लेयर अगर है तो ये एक काफ़ी बड़ी पॉजिटिव साइन हो जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि रोल्स रॉयस का जो एक्सपर्टीज़ है एडवांस प्रोपल्शन एंड कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स में, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ वे में करने का काम करेगा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ और रोल्स रॉयस का जो एक्सपर्टीज़ है, इन दोनों का जब पार्टनरशिप हो रहा है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कल में इंडिया एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए जो अमेरिका पर डिपेंडेंट है
वो डिपेंडेंसी को वो काफ़ी हद तक कम कर देगी। और ये अगर मान लो एग्जीक्यूट हो जाता है ऑन टाइम या फिर एज़ पर प्लान, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि HL जैसी कंपनीज़ बहुत ही स्ट्रांग होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि HL के पास जो ऑर्डर बुक है उतना बड़ा किसी कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं होता है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक का साइज़ है, बट एग्जीक्यूशन एकदम पुअर। क्यों? क्योंकि इंजन्स ही नहीं है, तो इस वजह से डिलीवरी ही नहीं कर पा रही है। अब जेट के बॉडी को डिलीवर थोड़ी करोगे आप, इंजन्स लगा कर ना जेट को चलाओगे, तो इस वजह से इंजन्स का डिलीवरी ऑन टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है HL के लिए। अब इसके लिए मल्टीपल मीटिंग्स हुई हैं, बट फिर भी इंजन्स डिले के कंसर्न लगातार हमें देखने को मिले हैं। अब ये कंसर्न आने वाले कल में अगर रिलायंस रोल्स रॉयस शॉर्ट आउट कर दे, तो HL के जो डिलीवरीज़ हैं वो ऑन टाइम देखने को मिलेंगे और एग्जीक्यूशन पेस भी काफ़ी बढ़कर देखने को मिलेगा। और ये सारी चीज़ें HL, रोल्स रॉयस, रिलायंस, इन सारी कंपनीज़ के लिए विन विन सिचुएशंस क्रिएट करेगा। और डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर अगर इंटर कर रहा है, और ख़ासकर प्राइवेट प्लेयर जो छोटा मोटा नहीं काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ही अट्रैक्टिव न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि इंडिया भी लगातार डिफेंस में अपने जो बजट्स हैं वो इन्हेंस ही करती हुई नज़र आ रही है। और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले कल का जो यूनियन बजट होगा उसमें भी बजट इंक्रीज़ होगा डिफेंस सेक्टर का, और भी प्राइवेट प्लेयर्स अगर इंटर होते हैं तो एग्जीक्यूशन पेस भी इंडिया का काफ़ी बेहतर होगा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो बिज़नेस सेगमेंट है उसमें एक न्यू सेगमेंट की एंट्री हमें देखने को मिल जाएगी। ऑयल टू केमिकल सबसे बड़ा सेगमेंट है, उसके बाद हमें रिटेल सेगमेंट देखने को मिलता है, टोटल रेवेन्यू का 29% ये देता है। जियो की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू का 13% देता है, जो कि आगे चलकर डिमर्ज हो ही जाएगी, सेपरेट लिस्टिंग उसका होगा। अब डिफेंस सेक्टर में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फुटप्रिंट हमें देखने को मिलती है, तो फिर चीज़ें ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छी बन जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रिसेंट में आपने देखा भी है दोस्तों कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास अच्छी हमें देखने को मिली नहीं है। और मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड पैटर्न फॉलो करती हुई दिख जाएगी। येलो लाइन जो है ये 50 डेज मूविंग एवरेज का है, ब्लैक लाइन जो है ये 200 डेज मूविंग एवरेज का है। और येलो लाइन 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की ओर इंटरसेक्ट की है, इसका मतलब इसका जो पैटर्न है उसको देखकर हम डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। और यही अगर आप नीचे से इंटरसेक्ट करते हुए देखते हैं तो फिर पैटर्न को अप ट्रेंड कंसीडर किया जा सकता है। तो फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पैटर्न को देखकर लगता है कि कंप्लीट ये डाउन ट्रेंड में है। अब ऐसे ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ अगर आएगी तो ट्रेंड को कंपनी बदल भी सकती है, तो इस वजह से ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बन जाती है। तो इन सारी न्यूज़ को ज़रूर आप नोट डाउन कर चल सकते हैं। तो चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं। तो अगली कंपनी का नाम है बिजोटिक कमर्शियल्स। हाल ही में दोस्तों 5:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस इशू किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट 17 अगस्त का कंपनी ने फिक्स कर दिया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो एक के बदले 5 इक्विटी शेयर्स कंपनी आपको देने वाली है एज ए बोनस के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।